रूस में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। एक ड्रोन 38 मंजिला इमारत से टकरा गया। हमले के बाद से रूस में हड़कंप है। यूक्रेन के हमले का ये हाहाकारी मंजर रूस के सारातोव शहर का है। शहर पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। इन्हीं में से एक ड्रोन तेजी से वोल्गा स्काई बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर जोर से टकरा गया, जिससे बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। बिल्डिंग के नीचे खड़ी 20 से ज्यादा गाड़ियां चकनाचूर हो गई। हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक महिला की हालत नाजुक है। रूस में हुए हमले ने ट्विन टावर अटैक की याद ताजा कर दी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने इसी तरीके से प्लेन क्रैश करवाए थे। आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक किए थे। इनमें से 3 प्लेन एक एक कर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे। 9/11 हमले में 93 देशों के 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसे मानव इतिहास का सबसे भीषण आतंकी हमला माना जाता है। रूस यूक्रेन वॉर में कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा है। सारातोवा अटैक का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इन रॉकेट्स की गूंज पूरे यूक्रेन में सुनाई थी। इन मिसाइल सिस्टम के साथ यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया। कभी रूस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने एक्शन लिया, तो कहीं रूस की आर्टिलरी ने वॉर फ्रंट में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दम भरा। रविवार रात के बाद सोमवार सुबह से ही रूस एग्रेसिव एक्शन ले रहा है। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से बैक टू बैक स्ट्राइक्स की गई। यूक्रेनी न्यूज पोर्टल द कीव इंडिपेंडेंट ने रूसी हमले को कंफर्म किया है। जानकारी मिली है कि कीव के साथ दूसरे बड़े शहरों में लगातार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सुबह 6 बजे के बाद से ही सायरन बजने लगे। कीव के अलावा इजियम, निप्रो समेत दूसरे इलाकों को टारगेट किया गया। कीव के अलावा खार्किव में भी विस्फोट सुने गए। ओडेसा, विनित्सिया, क्रेमेंचुक, खेमेलनिस्की, क्रीवी समेत एक साथ वॉर के कई फ्रंट एक बार फिर सुलग उठे। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस के 11 बॉम्बर्स ने एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया। हालांकि बाद में एक और बयान आया जिसमें कहा गया कि सिर्फ 6 बॉम्बर्स आए थे। द कीव इंडिपेंडेंट ने बताया था कि इस जंग में 6 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन फिगर्स को डाउन प्ले किया। साउथ कोरिया और अमेरिका के जॉइंट वॉर ड्रिल के दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने सीक्रेट वेपन को कर दिया है लॉन्च। किम जोंग की मौजूदगी में नॉर्थ कोरिया ने अपने सुसाइड ड्रोन्स का किया परीक्षण। जिन ड्रोन्स को बनाने में ईरान को मास्टरी हासिल है, उसी तरह के ड्रोन्स अब नॉर्थ कोरिया की जमीन पर दिखाई दिए। सफेद लिबास और टोपी पहने नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग ड्रोन टेस्ट को बारीकी से देख रहा था। किम जोंग के सामने सुसाइड ड्रोन ने उड़ान भरी और फिर कहा गया कि इसने अपना मकसद हासिल कर लिया है। मिशन की कामयाबी के बाद तानाशाह ताली बजाता भी नजर आया। दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने एक्स शेप वाली ड्रोन्स की नई खेप तैयार कर ली है, जो अपने साथ विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और इनका टारगेट साउथ कोरिया के K2 मेन बैटल टैंक हो सकते हैं, क्योंकि कोरियाई ड्रोन का टेस्ट वाला टारगेट K2 जैसा ही टैंक था। नॉर्थ कोरिया की ड्रोन टेस्टिंग ऐसे वक्त में हुई है जब साउथ कोरिया ने अपने नागरिकों के लिए इवैक्यूएशन ड्रिल को कंडक्ट किया है। न्यूक्लियर और केमिकल अटैक की सूरत में कैसे बचना है, इसे लेकर ड्रिल की गई। इसके अलावा अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर फाइटर प्लेन भी उड़ाए। गौरतलब है कि 2 महीने पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी। इसके बाद से ही उत्तर कोरिया ने अपनी ताकत की नुमाइश करने वाली नई तस्वीरें जारी करना शुरू कर दिया है। क्या नई दिल्ली में अगला ग्लोबल पीस समिट ऑर्गेनाइज होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे का रास्ता नई दिल्ली से निकले। मोदी के कीव वाले दौरे के बाद जेलेंस्की का भरोसा भारत की युद्ध नहीं, बुद्ध वाली नीति पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक जेलेंस्की अब खून खराबे वाले दौर से बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए वो रूस को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए भरोसेमंद साथी की तलाश कर रहे थे, जो नई दिल्ली पर जाकर खत्म होती दिखने लगी है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि यूक्रेन ने भारत को शांति सम्मेलन आयोजित करने का ऑफर दिया है। जेलेंस्की खुद कह चुके हैं कि पीस समिट की लोकेशन दिल्ली भी हो सकती है। पिछला पीस समिट स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। ऐसी जानकारी भी है कि भारत सरकार शांति सम्मेलन करवाकर दोनों पक्षों यानी रूस और यूक्रेन को साथ लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
इस दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस को कहा है कि वो अपनी सेना को पीछे कर ले, क्योंकि कीव का मानना है कि वॉर ड्रिल के नाम पर बेलारूस हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। बलूचिस्तान में लोग मारे गए और मरने वाले लोग पाकिस्तान के पंजाब के थे। वाकया बलूचिस्तान के मुसाखौल जिले का है। पंजाब को बलूचिस्तान को जोड़ने वाले हाईवे पर हमलावरों ने कई बसों, ट्रकों और वैन को रोक लिया। सभी के पहचान पत्र देखे और फिर एक एक कर गोली मार दी। है लोरा ललाई डिवीजन में ये आता है, मूसाखेल का इलाका, जहां पर 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है। अफराद को ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए सभी लोग पंजाब प्रांत के थे। हथियारबंद लोगों ने 10 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हमले के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलगाववादी समूह है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहा है। बीएलए ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा हुआ है। बीएलए के पास हजारों लड़ाके और आधुनिक हथियारों का जखीरा है। बीएलए के खौफ की वजह से ही पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में कदम रखने से डरती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि जिन लोगों का कत्ल किया गया वो सादी वर्दी में आम लोग नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजी थे। कहा यह भी जा रहा है कि 23 लोग नहीं बल्कि 62 लोग मारे गए।